नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज स्पेशल टॉपिक कार्बन क्रेडिट, इन्वायरमेंटल साइंस या ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन क्रेडिट की जरूरत क्या पड़ी और कार्बन क्रेडिट कैसे काम करता है, इसको हम लोग समझेंगे। ये मेंस के दृष्टिकोण से और ऑब्जेक्टिव परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से काफी परेशान है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से दुनिया चिंतित है। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान में वृद्धि, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, नतीजा दुनिया क्लाइमेट चेंज की ओर बढ़ रही है। दुनिया उल्टी गिनती की ओर जा रही है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को खतरा होने की आशंका व्यक्त की गई है और जिसका मूल कारण ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापमान में वृद्धि। और जो वैश्विक तापमान में वृद्धि है उसके लिए ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैसों का वह समूह है जो उष्मा यानी हीट को, गर्मी को अवशोषित कर लेती है, उष्मा को कैद कर लेती है और पृथ्वी के औसत तापमान में यह वृद्धि कर रही है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं जो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को बढ़ा दिया है। तो कार्बन क्रेडिट क्या है और वो कैसे काम करते हैं? देखिए, कार्बन क्रेडिट की जो संकल्पना है, कार्बन क्रेडिट जो दुनिया में आया, ये आया क्योटो प्रोटोकॉल से। 1997 ईस्वी में जापान के शहर क्योटो में विश्व जलवायु सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इसी को क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो समझौता कहते हैं। और इस समझौते में ही कार्बन क्रेडिट का प्रावधान किया गया, कार्बन क्रेडिट के बारे में प्रोविजन किया गया। कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट वे परमिट हैं जो मालिक को एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या अन्य ग्रीन हाउस गैस, इसमें अलावे जो और भी ग्रीन हाउस गैस हैं, अन्य ग्रीन हाउस गैसों GHG ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ने की अनुमति जो निश्चित मात्रा में दिया गया है, उसी को कार्बन क्रेडिट कहते हैं। एक क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए एक क्रेडिट जो होता है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों के बराबर उत्सर्जन की अनुमति देता है।
तो एक क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों के बराबर उत्सर्जन की अनुमति देता है। कार्बन क्रेडिट को कार्बन ऑफसेट के रूप में भी जाना जाता है। जो कार्बन क्रेडिट है वो कार्बन ऑफसेट के रूप में भी जाना जाता है। कार्बन ऑफसेट। जो कार्बन क्रेडिट है कैप एंड ट्रेड प्रोग्राम का आधा हिस्सा है। एक अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम है पृथ्वी को बचाने के लिए। कैप एंड ट्रेड प्रोग्राम का यह आधा हिस्सा है। प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को क्रेडिट जारी किए जाते हैं जो उन्हें एक निश्चित सीमा तक प्रदूषण जारी रखने की अनुमति देते हैं, जिसे समय समय पर कम किया जाता है। जो कार्बन क्रेडिट है वो प्रदूषण वाला जो गैस है, ग्रीन हाउस गैस, उसको निश्चित सीमा तक ही वायुमंडल में उत्सर्जित करने, वायुमंडल में छोड़ने की अनुमति देता है और इसको समय समय पर कम किया जा रहा है। कंपनी किसी भी आवश्यक क्रेडिट को अन्य कंपनियों को बेच सकती है। यह प्रोत्साहन है कि जिस कंपनी को, जिस फर्म को जितना कार्बन छोड़ने की अनुमति थी निश्चित सीमा, उससे अगर वो कम उत्सर्जन कर रहा है तो जो बच गया शेष उसको दूसरे को बेचने की अनुमति देता है। यह प्रोत्साहन है। जिससे इसकी जरूरत है उसको बेचिए, जो ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है उस कंपनी को बेचने की अनुमति है, ताकि निजी कंपनियों को ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए 2 गुना प्रोत्साहन मिले। अब देखिए, जितना कम कीजिएगा लिमिट से, जो बच जाएगा वो दूसरे कंपनी को बेच दीजिए, उससे आर्थिक लाभ होगा आपको। ये प्रोत्साहन है और ये ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए 2 गुना प्रोत्साहन उनको मिलता है। एक तो कम करने के लिए प्रोत्साहन राशि, दूसरा बेच करके धन कमा करके प्रोत्साहन राशि। सबसे पहले अगर उनका उत्सर्जन सीमा से ज्यादा हो जाता है तो उन्हें अतिरिक्त क्रेडिट पर पैसा खर्च करना होगा। ज्यादा कीजिएगा तो खरीदने के लिए आपको अतिरिक्त क्रेडिट पर पैसा खर्च करना होगा। और दूसरा, वे अपने उत्सर्जन को कम करके और अपनी अतिरिक्त अनुमतियों को बेचकर पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, दोहरा लाभ है। ज्यादा कीजिएगा तो क्रेडिट खरीद करके पैसा खर्च करना पड़ेगा, और कम कीजिएगा तो जो कम हो जाएगा उसको बेच करके पैसा कमाइएगा। अब कार्बन क्रेडिट प्रणाली के जो समर्थक लोग हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में? तो कार्बन क्रेडिट प्रणाली के समर्थकों का कहना है इससे प्रमाणित जलवायु कार्रवाई परियोजनाओं से मापनीय सत्यापन योग्य उत्सर्जन में कमी आती है। स्वाभाविक है कि जब लिमिट कर दीजिएगा और क्रेडिट को रखने और बेचने की सुविधा दीजिएगा तो इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में निश्चित रूप से कमी आएगी। और यह एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे सरकारें और निजी उद्यम जलवायु संकट से निपटने के लिए काम कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरनाक परिणाम है वो क्लाइमेट चेंज के रूप में दुनिया में दस्तक दे रही है, और इस क्लाइमेट चेंज को रोकना है। इसमें कार्बन क्रेडिट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दुनिया भर में कार्बन अनुपालन बाजारों की एक श्रृंखला संचालित हो रही है। कार्बन क्रेडिट कैसे काम करता है? कार्बन क्रेडिट कैसे काम करते हैं? देखिए, इसको एक व्यवसाय का रूप दिया जा रहा है। कार्बन
को, एक क्रेडिट को एक व्यवसाय का रूप दिया जा रहा है। अनेक कंपनियां, अनेक फर्म, अनेक बड़े जमींदार इसमें शामिल हो गए हैं। कार्बन क्रेडिट का अंतिम लक्ष्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। कार्बन क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। पर्यावरण रक्षा कोष के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में यह 2400 मील की ड्राइव के बराबर है। देखिए, पर्यावरण रक्षा कोष कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में यह 2400 मील की ड्राइव के बराबर है। कार्बन क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। कंपनियों या राष्ट्रों को एक निश्चित संख्या में क्रेडिट आवंटित किए जाते हैं और वे कुल वैश्विक उत्सर्जन को संतुलित करने में मदद करने के लिए उनका व्यापार कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए लोग केवल कार्बन में व्यापार की बात करते हैं। हालांकि अन्य ग्रीन हाउस गैसों पर भी यह लागू होता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए इसको कार्बन क्रेडिट के नाम से लोग जानते हैं। अब कार्बन क्रेडिट कौन बेच सकता है? तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कंपनी को कराना पड़ता है, बड़े बड़े किसान को कराना पड़ता है। कार्बन रजिस्ट्री या सिक्वेस्ट्रेशन प्रोग्राम में भाग लेने की उनकी क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार के उद्यम और व्यक्ति कार्बन क्रेडिट बेच सकते हैं। भूस्वामी यानी जमीन के मालिक कार्बन क्रेडिट बेच सकते हैं। कैसे बेच सकते हैं? तो वो अपनी भूमि पर वृक्ष लगा करके कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील करके, यदि वे अपनी भूमि, चाहे वो जंगल हो, घास का मैदान हो या चारागाह, किसी परियोजना में नामांकित करते हैं, जो तब संग्रहित कार्बन को मापेगी और उसका भुगतान करेगी। ठीक है, कि आप जंगल लगाइए, वृक्ष लगाइए, घास भूमि लगाइए, चारागाह लगाइए। यहां पर क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये पेड़ पौधा ऑक्सीजन में तब्दील कर देता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है। जो इतना ये कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके ऑक्सीजन में तब्दील कर रहा है, उतना आप कार्बन डाइऑक्साइड ये बेच सकती है संस्थाएं। भूस्वामी तब अपनी भूमि प्रबंधन से जुड़े क्रेडिट की बिक्री से अतिरिक्त राजस्व अर्जित कर सकते हैं। आमतौर पर परियोजना संचालक ब्रोकर शुल्क भी वसूलेगा। एजेंट का जो शुल्क होता है उसको वसूलेंगे भूस्वामी। तो ये कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन क्रेडिट का महत्व क्या है, कार्बन को किस प्रकार क्रेडिट को बेचा जा सकता है, ये हम लोग इस वीडियो में समझे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।